किड्स गार्डन के इस एनुअल डे पे इस कार्यक्रम के में हमारे साथ विराजे भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही पुराने और जाने माने हम सब लोग सहयोगी रहे हैं। उप जिला प्रमुख, मैं तो कहूँगी जिला प्रमुख ही मानती हूँ मैं आपको, बनवारी लाल जी। प्राचार्या मैडम कहाँ है? पुष्पलता जी, बहुत स्मार्ट हैं आप, बहुत अच्छा बोलती हैं और अच्छा लगा। विक्रम सैनी जी और सरजीत चौधरी जी, पूर्व प्रधान जी, हमारी सहयोगी महिला मोर्चा में हमने बहुत दिनों तक साथ काम किया और आगे भी अभी काम कर रही हैं आप सब लोग। पूर्व प्रधान रही हैं बिमला जी, अब्दुल मजीद जी और फूल सिंह जी सैनी साहब, और यहाँ उपस्थित इतनी भारी संख्या में मैं सारे टीचर्स और सभी पेरेंट्स जो इतनी अच्छी संख्या में, और विशेषकर मुझे महिलाएं बहुत अच्छी संख्या में यहाँ दिख रही हैं। मैं आप सब लोगों को यहाँ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों के एनुअल फंक्शन में इतनी अधिक संख्या में माताओं का आना, ये बहुत ही मुझे लगता है कि स्कूल की और पेरेंट्स की जो एक रियल बॉन्डिंग होती है वो यहाँ मुझे दिख रहा है। वरना स्कूल के फंक्शन में पिताजी आ जाएं, पापा जी आ जाएं, हो गया काम, रिजल्ट हुआ, लेके चले जाएं। इतनी देर तक इतनी माताओं का आना ये संकेत देता है कि आप अपने बच्चों के प्रति कितनी जागरूक हैं। इसलिए एक बार मन करता है कि आप सब लोग के लिए एक बार जोरदार ताली पुरुषों की तरफ से आनी चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत आप लोग को बधाई। क्योंकि देखिए, किसी भी स्कूल में ओवरऑल, जब मैं नीचे यहाँ बैठी हुई थी, बहुत सारे स्कूल में जाती हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस जाने का अवसर मिलता है मुझे, पर जो मैंने बच्चों का यहाँ परफॉर्मेंस देखा, चाहे वो छोटे बच्चे थे, चाहे थोड़े से मिडिल एज के थे, सभी ने इतना, मतलब कहते हैं ना कि गागर में सागर आपने डाल दिया। इतनी सारी वेराइटीज़ और इतना परफेक्शंस और इतना अच्छा मतलब विज़न के साथ प्रस्तुतिकरण। ये दो बच्चे जो एंकरिंग कर रहे थे, मैं सरप्राइज्ड हूँ कि जयपुर के बड़े बड़े स्कूल में भी इतने अच्छे एंकर बच्चे मुझे नहीं दिखते हैं, और उनका माइंड लेवल भी बहुत हाई है। मतलब वो जो चीज़ प्रस्तुत कर रहे हैं उसको वो समझ रहे हैं, जिस आइटम को वो बता रहे हैं कि ये आइटम आने वाला है, तो आइटम क्या है ये भी बता रहे हैं। तो इसका मतलब मैं प्रिंसिपल साहिबा और आपकी पूरी टीम को वास्तव में धन्यवाद देना चाहती हूँ। नॉट इन कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, आपके स्कूल में आई हूँ, आपकी गेस्ट बनी हूँ, इसलिए मुझे थैंक यू कहना है, बट बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि पूरे एजुकेशन के साथ जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम होना चाहिए बच्चों के साथ, पूरा जिनका सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं, क्योंकि केवल मेरिट में या केवल आप एकेडमिक नॉलेज लेके आप परफेक्शंस को नहीं पा सकते हो। आज की ज़रूरत ये है कि बच्चा हर फील्ड में एक्सपर्ट हो, और मुझे लगता है कि आप पेरेंट्स लोग बहुत लकी हो। इस स्कूल में मेरा पहली बार आना हुआ, बट मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि यहाँ आप अपने बच्चों के प्रति आश्वस्त रहिए कि उनका सर्वांगीण विकास होगा, पढ़ाई में भी, दूसरी चीज़ों में भी। इसलिए आप सब लोग बहुत लकी हो, और टीचर्स को भी मैं कहूँगी 10th का आपको मिला है, आप लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि आप लोग अच्छे से मेरिट में हमारे बच्चों को लाइए, और क्योंकि भविष्य यहीं से तय होती है फिर उनकी कहाँ जाना है। मैं बहुत अच्छा लगा जब महिषासुर और देवी दुर्गा एंड और भी सारी चीज़ों को देखी। देश में कम से कम बच्चों को ये तो पता है ना कि महिषासुर कौन है और दुर्गा देवी कौन है, क्योंकि आजकल देश में तो बवाल मचा हुआ है। महिषासुर को लोग लाइक कर रहे हैं, दुर्गा देवी को गाली दे रहे हैं, तो कम से कम बच्चा को ये मालूम तो बचपन से ही चले कि महिषासुर है कौन। नहीं तो आजकल तो परिभाषा बदल रही है। पिलानी से पढ़ते पढ़ते जब दिल्ली पहुंचेंगे तो वहाँ महिषासुर भगवान लगने लगेगा, और दुर्गा देवी मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि मीडिया बंधु भी हैं, बहुत सारे पेपर की कवरेज बन जाएगी। और दूसरा, एक ग्रुप ने जब पूरा कव्वाली भी वंडरफुल, बहुत ही अच्छा, बच्चों ने खुद गाया, एकदम मार्वलस, एक्सीलेंट मैं कहूँगी। दूसरा जो आपने एक कॉमेडी पेश किया जिसमें गुत्ती भी थे, सारे लोग थे, सब ने, और लालू साहब तो बहुत ही मस्त लग रहे थे। पर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि लालू जी गुजरात की तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। वो बार बार हमारी जो गरबा चल रही थी तो गुजराती बहन को बहुत प्यार से देख रहे थे, तो ये अच्छी बात है, अच्छा सीन दिख रहा है अपने को। पर आप लोगों ने कुल मिला के देश की स्थिति इतने छोटे बच्चों के माध्यम से जो प्रस्तुत किया, इसके लिए हैट्स ऑफ यू मैम, आपको और आपकी पूरी टीम को।
और सारी चीज़ों की अच्छी लगी। और कुल मिला के माएँ यहाँ बैठी हैं, पेरेंट्स भी हैं, पर माँओं को एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ। मेरी जिम्मेदारी है राजस्थान की उन तमाम बहनों को कोई परेशानी नहीं हो, कहीं कुछ दिक्कत हो तो मैं हूँ ना वाली स्थिति है। मैं आप लोग के लिए, आपकी सर्विस के लिए जयपुर में बैठती हूँ, सारे ज़िलों में जाती हूँ। बट माँओं को एक बात कहना चाहूँगी कि स्कूल में बच्चों को डालकर, आजकल की माँओं को क्या होता है कि 2 साल का बच्चा हुआ नहीं, 1 साल का बच्चा हुआ नहीं, जल्दी से किसी किंडरगार्टन में डाल दो, अपना पल्ला छूट जाए, थोड़ी देर सीरियल देख लूँ, थोड़ी देर गॉसिप कर लूँ और थोड़ी देर मज़े कर लूँ। माने माँ की जिम्मेदारी से हम भाग रहे हैं आजकल, और उसी का परिणाम है कि हम कई प्रकार के बच्चे बाज़ार में देखते हैं जो बलात्कार के मामले में फंसते नज़र आते हैं, निर्भया जैसा कांड करते हैं। जब बच्चे को स्कूल में देखें, निश्चिंत तो होना है, पर माँ भी पहली गुरु है, इस बात को हम सब लोगों को याद रखना है। माएँ सोचती है अच्छे स्कूल में डाल दिया है, दैट्स इट, अब तो क्या करना, टीचर जाने, प्रिंसिपल जाने, मिसेस सैनी जाने, वो संभाल लेंगे। ऐसा नहीं होता है, वो तो देखेंगे ही देखेंगे। आप लोग की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि माँ ही पहली गुरु है। वो जो सीख के आ रहा है उसको आप लोग कैरी फॉरवर्ड करने के लिए क्या किया नहीं किया, इसे बच्चों पे बहुत नज़र रखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और बच्चों में भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी, हम बेटियों पे बहुत नज़र रखते हैं, हमारी आदत है। मेरी माँ भी मुझ पे बहुत नज़र रखती है, मैं भी अपनी बेटियों पे बहुत नज़र रखती हूँ। पर हम बेटों को ईश्वर का वरदान समझ के उसको पूरी फुल लिबर्टी देते हैं कि भैया तू तो भगवान की देन है, तू तो भगवान ही बन के इस धरती पे आया, तेरे को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन माँ को कहूँगी और पेरेंट्स को भी कहूँगी कि बेटों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। हम अपने बेटों के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं, उनको हम ट्रेंड ही नहीं करते। उनको हम ये सोच देते कि भगवान के यहाँ से सीख के आगे उनको सिखाने की जरूरत है। बेटी को ही सारा ज्ञान, तू जल्दी आ, तेरे को दूसरे घर जाना है, तेरे का नाम रोशन करना है, सब ढंग के कपड़े पहन, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। अपने अपने लेवल पे सब लोग अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं, पर बेटे को कभी नहीं बोलते कि तू सड़क पे जा रहा है तो ढंग से रहना, लड़कियों को छेड़ना नहीं, तो अच्छा सा इंसान बनना। ये सब बातें हम बेटों को कहते ही नहीं है। और हम कहते हैं कि हम बेटों को ज़्यादा प्यार करते हैं। कहाँ प्यार करते हैं हम बेटों को? अगर प्यार करते तो उनको संस्कार भी तो देते, पर हम बेटों को संस्कार नहीं देते, उनको आवारा बनने के लिए छोड़ देते हैं। और फिर हम गालियाँ देते हैं कि आजकल के लड़के बेकार हो गए। आजकल के लड़के बेकार नहीं हुए, आजकल की माएँ बेकार हो गई हैं, जो ये भेद करती हैं घर के अंदर से ही। तो इन माँओं को मैं कहना चाहूँगी, कम से कम आप बेटे बेटी में कोई अंतर नहीं समझे, दोनों को ज्ञान देने की आवश्यकता है। थोड़े समय सास देवरानी की चुगली चापाटी बंद करके, टीवी सीरियल बंद करके, अगर ये थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान दे देंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। आप लोग को लगता होगा कि मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन नेसेसिटी यही है, अच्छे स्कूल में जाना, अच्छी पढ़ाई करना, पर अच्छा इंसान बनना भी आज के ज़रूरत है। वो निर्भया कांड करने वाला भी किसी का बेटा भाई था, वो ऊपर से टपका नहीं था हमारे बीच में जो किसी बेटी को रेप किया। तो हमारी जिम्मेदारी है, हमें अच्छा लगता है। और सरकार ने लड़कियों के लिए तो इतनी इंसेंटिव्स कर रखी है, इतनी सारी योजनाएं हैं, सारी चीज़ें, पढ़ने पैदा से लेके, कोख में आने से लेके कॉलेज तक और फिर नौकरी तक, बहुत सारी सुविधाएं हम बेटियों के लिए है। हम लोग मिलजुल के इस बैलेंस को बनाएंगे। हम भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, ये सब बीमारियां हम स्वयं करते हैं, इसे पुरुषों को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। माएँ सबसे पहले, बेटा है बेटी है उसमें चूज़ करती हैं, ये सब नहीं कीजिए। आप लोग अपना योगदान, बहुत बड़ा योगदान है माँओं का। स्कूल के फंक्शन में माँ पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि माँ की महती भूमिका है, और मैं सोचती हूँ कि आप लोग सब लोग, ये ज़िला शिक्षा का केंद्र रहा है, बहुत नामी गिरामी ज़िला है माने, और वीरों की भूमि रही है, जहाँ से फौजियों देश सेवा के लिए इस ज़िले में आके मैं कोई ज्ञान की बातें करूं, ये अच्छा नहीं लगता है। यहाँ की मिट्टी में ही बहुत शक्ति है, यहाँ की मिट्टी में ही ज्ञान है, यहाँ की मिट्टी में ही वो नशा है देश की सेवा करने का। तो यहाँ मैं क्या बोलूँ, सब समझदार लोग हैं, लेकिन थोड़ी सी जो मैंने बात कही, मुझे लगता है आप लोग गंभीरता से लेंगे। और इस स्कूल में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो रही थी, मैं सोच रही थी कि इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दूं, पर अफसोस होता अगर आप लोग के प्रोग्राम में नहीं आती। मैं आके मुझे अच्छा लगा, देरी से पहुंची इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, कुछ लोगों से मिलते मिलते देर हो गई। पर 10th के रिज़ल्ट का इंतज़ार करूँगी मैडम, अच्छा रिज़ल्ट कीजिए और अपने स्कूल का नाम कीजिए, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दीजिए। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।